नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ITI एक्सपर्ट में। आज की वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में चर्चा करूंगा। ये वैकेंसी अप्रेंटिस वैकेंसी WCR में निकली हुई है। तो यहाँ जो वैकेंसी निकली हुई है, तो यहाँ मैक्सिमम पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली है, बहुत ज़्यादा पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो आपको जोन वाइज कैसे फॉर्म भरना है, कितने पद हैं, सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली हुई है, तो WCR जोन में निकली हुई है। ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था। तो 17/11/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन की यदि हम बात करते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 18/11/2022 से 17/12/2022 के बीच में आपको यहाँ फॉर्म भरने हैं। ठीक है। अब यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट की यदि हम बात करते हैं, तो नंबर ऑफ पोस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से, वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से 2521 पोस्टों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। अब यदि हम पूरा चार्ट देखते हैं रेलवे द्वारा जो जारी कर दिया गया है, तो देखिए यहाँ यूनिट वाइज दिया है कि जबलपुर डिवीजन, भोपाल डिवीजन, कोटा डिवीजन, WRS कोटा, CRWS BPL, HQJBP। यहाँ टोटल जो पोस्टें हैं कैटेगरी वाइज UR, SC, ST, OBC, EWS की टोटल पोस्टें मिला के 2521 पोस्टों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, आप भी जरूर अप्लाई करिए यदि आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। आपके लिए एक सुनहरा मौका दिया गया है रेलवे द्वारा। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन है एज के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर एज। आप मिनिमम 15 साल के होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है तो 24 आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है। फिर यदि हम बात करते हैं अपर एज लिमिट रिलेक्सेबल की, तो 5 ईयर SC ST की कैंडिडेट के लिए ये कोटा रहता है और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का कोटा दिया जाता है। यदि कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो डिसेबल्ड पर्सन के लिए 10 साल का यहाँ कोटा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब यदि हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क्स। आप 10वीं या 12वीं पास हो, वो भी मिनिमम 50% मार्क के साथ। ठीक है। आल्सो शुड प्रोसेस द NCVT का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, NTC जो कहलाता है। ये NCVT साथ में SCVT दोनों आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। फिर यदि हम बात करते हैं, तो देखिए इसके बाद नीचे दिया है कौन कौन सी ट्रेड के लोग यहाँ लोकोमोटिव में जो है LD में, तो यहाँ कारपेंटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और पेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, ये सारी ट्रेड्स के लिए यहाँ ये वैकेंसियाँ हैं। तो आप जिस ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो आप उस ट्रेड के लिए फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि मेड ऑफ सिलेक्शन की यदि हम बात करें, तो मेड ऑफ सिलेक्शन में यदि हम देखें, तो सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन यहाँ किया जाएगा। 10th क्लास एग्जामिनेशन साथ में 10+2 सिस्टम और ITI के आपके सारे नंबरों का जो इनका टैली तैयार होगा, उसके अकॉर्डिंग मेरिट तैयार होगी, फिर आपका यहाँ सिलेक्शन उसके हिसाब से किया जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने ट्रेड के हिसाब से आप जरूर फॉर्म भरिएगा। अब यहाँ बात आती है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में देखिए एप्लीकेशन फीस सबमिट कितना करना है। यदि कैटेगरी वाइज हम
देखते हैं। तो देखिए, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोस मेंटेन इन बिलो, ठीक है, अमाउंट विल बी सबमिटेड 100, आपको फीस यहाँ पे करनी होगी। यदि SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबल्ड कोई पर्सन है तो यहाँ उसके लिए फीस नील रखी गई है। प्रोसीजर ऑफ पेमेंट और एग्जामिनेशन फीस, ठीक है, पेमेंट विल बी मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे के माध्यम से आपको फीस सबमिट करनी होगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अप्लाइंग ऑनलाइन, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अप्लाई करते समय? तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स में यदि हम बात करते हैं, बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज्ड कीप द लीगल स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और यदि आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यदि कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो डिसेबल्ड का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। लास्ट में ITI सर्टिफिकेट होना मस्ट है आपके पास। तो आपको अप्लाई करना है, वो कैसे अप्लाई करेंगे? प्रोसीजर टू बी फॉलोड अप्लाइंग ऑनलाइन, तो आपको www.cr.indianrailways.gov.in के माध्यम से आपको ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इन्होंने कुछ फॉर्मेट नीचे दिए हुए हैं, तो आप जब आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सिलेक्शन, यहाँ भी कुछ लिस्ट दी हुई है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ कितनी कहाँ पोस्टें हैं तो आप देख लीजिएगा। इसका जो PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने हिसाब से इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट इन्होंने फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट में इस तरह का फॉर्मेट आप भर के आपको ले जाना होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ OBC सर्टिफिकेट, यदि आप OBC की कैटेगरी के हैं तो आपके लिए ये फॉर्मेट दिया गया है। फिर इसके बाद देखिए, अगला जो फॉर्मेट है तो ये डिक्लेरेशन का है, तो डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आपको यहाँ से डाउनलोड करके इसको फिल करके आपको लेके जाना होगा। फिर इसके बाद देखिए, अगला सर्टिफिकेट है इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट में दोस्तों आपको ये वाला फॉर्मेट यहाँ से फिल करके लेके जाना होगा। और एक और सर्टिफिकेट यहाँ दिया हुआ है, ये है मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है, तो आप इसको भी भर के वहाँ सबमिट करना होगा। लेकिन ये सारे सर्टिफिकेट आपको तब लगाने होंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि कोई भी डाउट यदि आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।